एवरीवन, राधे राधे, ओम साई राम। वेलकम टू मोरपंख ट्रिपल टू टैरो। आज आपके लिए एक रीडिंग लेके आई हूँ। थोड़ा सा जनरल रीडिंग है ये। ये मैं बीच में ट्राई करूँगी कि हफ्ते में एक बार एटलीस्ट एक जनरल सा रीडिंग हो। आज का टॉपिक आपके लिए मैं लेके आई हूँ, आपके ड्रीम्स आपको क्या बताने की कोशिश करें। कि अगर आपने कुछ सपने में कुछ देखा या कुछ आपको ड्रीम्स आए हैं, आए तो उसमें से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, लाइक क्या आपके ड्रीम आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी आपका ड्रीम्स। व्हाट आर योर ड्रीम्स ट्राइंग टू टेल यू। ड्रीम्स मतलब मैं प्रॉपर सपने की बात कर रही हूँ, विशेष की बात नहीं कर रही हूँ। जब रात को आप नींद में जो सपना देखते हैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। लेट्स सी, ठीक है, देखते हैं आपके ड्रीम्स आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, डेविल भी है, ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, मून भी है, ओके, काफी सारा, ओके, एक इल्यूशन, चैरियट एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। देखो, आपके सामने अभी शायद आपकी लाइफ में कोई कुछ सिचुएशन चल रहा होगा शायद। यहाँ पे मुझे एक ऑफर के बारे में लग रही है। ये ऑफर एक्चुअली रोमांटिक हो सकती है, या फिर कुछ लोगों के लिए, अगर आप लोग जनरल अगर देख रहे हो तो शायद आपकी लाइफ में कोई ऑफर आ रहा है आपको, लाइक जॉब का हो सकता है, बिजनेस के लिए कुछ प्रपोजल हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ जो आपके इवन लाइक कोई किसी फ्रेंड ने बोल दिया कि चलो कुछ ट्राई करते हैं, कुछ करते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। या फिर मोस्टली मुझे रिलेशनशिप का ही लग रहा है ये। शायद आपके लिए आपकी ड्रीम में ऐसा आपको दिख रहा होगा कि ये सही है कि नहीं। आई थिंक वो माइंड में आपका कंफ्यूजन एक्चुअली है। ओके, आप शायद माइंड में कंफ्यूज हो कि ये जो मेरे सामने आ रहा है, ये जो ऑफर है, क्या ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। आप शायद वो कंफ्यूजन में हो, और शायद आपकी ड्रीम्स भी आपको वही दिखाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपका जो ऑफर आया है आपके लिए, या कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जिससे आप रिलेशनशिप में हो, तो उस वो आपको लाइक बहुत ज़्यादा आपको पकड़े हुए हैं, लाइक आप उससे छूट नहीं पा रहे हो। आप चाहते हुए भी उसको छोड़ नहीं पा रहे हो। आप चाहते हो कि लाइक उससे थोड़ा निकल जाए, या वो बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्शन फील होता होगा। अट्रैक्शन गलत मत लीजिए, इट कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन, लाइक आपसे उनसे बात करना है, उनके साथ रहना है, जो भी चीज़ है, या एक ज़्यादा ऑब्सेशन की एनर्जी लग रही है मुझे। तो आप बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोच रहे हो, वैसा भी हो सकता है। लाइक आप कंटिन्यूसली उनके बारे में वो आपके माइंड में चलते रहते हैं, वैसा हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो ज़्यादा एक ऑब्सेशन हो रही है, या फिर उनकी तरफ से शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो आपको बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, या आपको थोड़ा सा टॉक्सिक लग रहा होगा। वैसे भी हो सकता है, डेविल एनर्जी उनकी भी हो सकती है, या फिर ये मैंने बोला वैसे आपकी ऑब्सेशन हो सकती है, या फिर उनके पर्सन की तरफ से आपको लग रहा होगा कि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहे हैं। शायद आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ों में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा दोनों हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको थोड़ी सी बॉदर कर रही है, कि कुछ तो बॉदर कर रही है कि या तो क्या ये सही है, क्या ये एक्चुअल एक रिलेशनशिप में बदल सकती है, या फिर ये अच्छा है कि नहीं है। आई थिंक वो वाली कंफ्यूजन आपके माइंड में है, और मून भी है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आप उसको ड्रीम्स में आपको इसके इंडिकेशन आ रहे हैं। आपको इसी के बारे में आपको इंडिकेशन मिल रहा है। या फिर अगर मैंने जैसे बोला कि अगर जॉब का कुछ ऑफर है, या फिर कुछ करने वाले हो आप लोग, कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो, कुछ नया आ रहा है, तो उसके बारे में भी हो सकती है शायद आपके माइंड में जो कन्फ्यूजन है, और उसी के बारे में माइंड आपको बार बार कुछ तो समझाने की कोशिश लगी है। ओके, यहाँ पे क्लैरिटी आते हुए दिख रही है। आपको बोला जा रहा है कि शायद आपको थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, शायद आपको क्लैरिटी लानी है, या फिर क्लैरिटी आएगा, ऐसा भी इंडिकेशन हो सकता है। आई थिंक आपका माइंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो उसके बारे में। इवन रात को सोते वक्त आप सो नहीं पा रहे हो, या फिर आप इवन नींद में भी आपको बार बार यही कन्फ्यूजन फिर से आई थिंक आ रही है। ओके, अगर मैं इस चीज़ के बारे में बात करूँ, लाइक कि क्या ये जो ये ड्रीम्स के थ्रू आपको क्या इंडिकेशन दिया जा रहा है। आई फील कि लेट मी जस्ट एक थोड़ा सा कार्ड्स लेती हूँ, मैं बताती हूँ। गुड थिंग, आपको बहुत ज़्यादा नींद की प्रॉब्लम हो रही है। ओके, फिर से वही है। ओके, आई थिंक आपको रात को भी आप सो नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो कि आपको लग रहा है कि ये गलत हो जाएगा, या फिर कुछ सही है कि नहीं है। आपको कहीं ना कहीं एक रिग्रेट भी मुझे दिख रही है, एक टेंशन एंग्जाइटी दिख रही है। आप सो नहीं पा रहे हो रात को, आपको बैड ड्रीम्स आ रहे हैं। एक्चुअली बैड ड्रीम्स हो सकते हैं, यस, वो भी मैं बोलना भूल गई। शायद आपको बैड ड्रीम्स आ रहे हैं इसके बारे में, जो भी लाइक एटलीस्ट बैड ड्रीम्स आ रहे हैं, तो आपको मतलब लग रहा है कि पता नहीं क्या चीज़ मेरे साथ होने वाली है, कुछ होने वाला है क्या, वो सोच सोच के शायद आपकी नींद उड़ जाती है। बट देखो, आपको मैं यही बोलूँगी कि आप थोड़ा सा क्लैरिटी लाने के लिए
यहाँ पे चॉइस की बात आ रही है। एक्चुअली आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सोच लो कि कैसे लेकिन क्लैरिटी लाए, मैं वो सोच रही हूँ, आई एम जस्ट थिंकिंग। ठीक है, एनीवे एक नया बिगनिंग तो मुझे दिख रहा है, ओके, एक नई स्टार्ट आती हुई दिख रही है, आपको क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। तो ये जो भी चीज़ है ये आगे बढ़ने के चांसेस तो है, लेकिन अभी ओके मैं इतना बोलूँगी कि अभी के लिए ये उतना स्टेबल नहीं है। यस दैट्स द वर्ड। ओके अभी के लिए ये इतना स्टेबल नहीं है, क्योंकि एक तो आपका माइंड स्टेबल नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद में श्योरिटी नहीं है, खुद में क्लैरिटी नहीं है। ओके और ये चीज़ में भी एक्चुअली उतनी क्लैरिटी मुझे नहीं लग रही, इतना स्टेबिलिटी नहीं लग रहा मुझे। अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो आपसे छुपी हुई है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, कुछ चीज़ें हैं जो हिडन है। ओके तो आपको समझना है पहले, फर्स्ट थिंग इज फाइंड आउट कि क्या है ये जो भी चीज़ आप सोच रहे हो, अगर पर्सन है या कोई रिलेशनशिप है या कोई जॉब है, कुछ भी है, उसके बारे में सब चीज़ आप पहले पता करो। ओके फर्स्ट फाइंड आउट एवरीथिंग, सारी डिटेल्स आप मालूम करो। ओके क्या सिर्फ ये बोलते हैं ना कि जस्ट एक आपको खींचने के लिए कुछ गलत आया है कि आपके सामने, ज़रा देख लेना एक बार, डिसेप्शन है क्या इसमें, कुछ इसमें क्या कुछ गलत है क्या, कुछ हिडन है, ज़रा फाइंड आउट करो। आप सारे इसकी इन्फॉर्मेशन निकालो सबसे पहले, जहाँ से भी हो सकते हैं, जैसे भी हो सकता है, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा स्टेबल नहीं लग रही है। ये अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि ठीक है कुछ तो आया है, फाइन, आगे बढ़ने के चांसेस है, लेकिन कुछ चीज़ें क्लियर भी होनी है। ओके तो आपको उसके बारे में पहले क्लैरिटी लानी है कि क्या है जो ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई देख रहा है, तो हर की अलग अलग सिचुएशन होगी, तो आपको ज़रा सोच समझ के डिसीजन लेनी है। ओके आप ऐसा मत करना कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना, ये चीज़ में आप टाइम लो सबसे पहले तो। ओके आपको बोला जा रहा है कि टाइम दो आप इस चीज़ के लिए, गिव इट टाइम, आप थोड़ा सा देखो पहले, ऑब्जर्व करो पहले, देखो कि क्या हो रहा है आगे जाके, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपके सामने सिचुएशन क्लियर होती जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा है कि नहीं है, रिलेशनशिप है तो क्या ये पर्सन अच्छा है, या फिर ये रिलेशनशिप मेरे लिए अच्छा है क्या, या फिर जॉब मेरे लिए अच्छा है क्या, जो भी है। और जॉब अगर आप ले रहे हो तो पहले उसका जो अगर नया कुछ जॉब आ रहा है तो आप ज़रा कॉन्ट्रैक्ट पूरा पढ़ लेना, प्रॉपरली पढ़ लेना, देख लेना कि सब कुछ, अगर कुछ भी आप साइन करते हो, कुछ भी चीज़ है तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखना, ये आपके लिए वार्निंग है। डेविल एनर्जी और मून एनर्जी है यहाँ पे, कुछ तो चीज़ है जो छुपी हुई है और इसीलिए आप परेशान हो रहे हो। देखो ये जो ड्रीम्स जैसे आते हैं तो ये आपके लिए वार्निंग्स होती है। ओके ऐसा नहीं कि डर के बैठना है, नो, ऐसा कभी मत सोचना कि देखो कुछ भी आएगा, ऐसा नहीं है कि कभी अच्छा ही नहीं होगा, ऐसा कभी होता ही नहीं है। ये ऐसी चीज़ें जब डरावनी भी आती है तो ये आपको कुछ समझाने आ रही है, दैट्स ऑल। क्या आपको वैसे लेना है, आपको ये नहीं सोचना है कि अरे कुछ ना कुछ ये हो जाएगा, बाप रे ये हो जाए, नो नथिंग लाइक दैट। ठीक है ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस शांति से थोड़ा सोच समझ के काम लेने के लिए बोला जा रहा है, दैट्स ऑल। ओके तो आपको अगर ड्रीम्स भी आ रहे हैं तो आप बस वार्निंग है, आप समझ लो कि अच्छा कुछ तो है जो मुझे समझना है, कुछ तो है जो मुझे सोच समझ के आगे बढ़नी है, दैट्स ऑल। ठीक है तो और आपको वही बोला जा रहा है कि आप थोड़ा अच्छे से परख लो, अच्छे से देख लो कि दोनों सिचुएशन का यस बोलेंगे और नो बोलेंगे तो क्या होगा, यस है तो क्या होगा, नो है तो क्या होगा, ज़रा अच्छे से सोच लो आप, या फिर आपको क्या चाहिए वो भी ज़रा आप सोच लो। व्हाट डू यू वांट, आपके अंदर से जो फीलिंग आ रही है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, वो भी आपको डिसीजन लेनी है। ठीक है आपके माइंड को आपको कंट्रोल करना है, ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं होना है, ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं होना है। अभी के लिए आपको बोला जा रहा है कि बैलेंस में रहिए आप पहले, एंड डोंट टेक एनीथिंग। एक्चुअली ये क्या है ना, ये सारे नाइट्स यहाँ पे आए हुए हैं, तो नाइट्स आता है तो ये होता है कि लाइक स्टेबल अभी तक हुआ नहीं है। ओके शायद आगे जाके अच्छी हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं, अभी के लिए सिर्फ अभी के लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आपको सोच समझ के इसमें डिसीजन लेना है, दैट्स ऑल। ठीक है कुछ तो है जो नेगेटिव है डेफिनेटली थोड़ा, लेकिन वो सोच के आप डिसाइड करो। फूल कार्ड है तो आगे बढ़ने के चांसेस तो है यहाँ पे, कोई भी चीज़ हो तो उसमें आगे कुछ ना कुछ अच्छा होगा, लेकिन अभी के लिए प्लानिंग का स्टेज समझ लीजिए। आप समझ लो कि अभी आपको थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना है, स्टेप प्लान करनी है, डिटेल्स निकालने हैं। ओके वो टाइम है अभी। ठीक है और मैं इसमें क्या बोल सकती हूँ आपको, आपके लेकिन यहाँ पे समझ लो कि आपको उससे डरना नहीं है, ये चीज़ों से डरना नहीं है आपको। अगर इवन बुरे सपने भी आ रहे हैं तो आपके अंदर इतनी शक्ति रहती है, आपके माइंड को आप कंट्रोल कर सकते हो। आप अपने माइंड को खुद को इवन ड्रीम में, एक्चुअली मैं करती हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, तो ड्रीम आप कंट्रोल कर सकते हो। वो टाइम पे क्या करना है आपको, हमेशा सोने से पहले भी आप हमेशा भगवान को याद करके सोना और बोल देना, भगवान से बोलना कि लाइक कुछ भी आ जाए तो मेरे साथ ही रहना। आप चाहिए तो आपके पास कुछ ना कुछ रख सकते हो जो भगवान का आपके पास है, तो उसको आप पिलो के नीचे रख के सो सकते हो, तो वो आपको एक शक्ति देगी। ठीक है इवन नेगेटिव ड्रीम्स भी आ रहे हैं, आपको डरावने भी आ रहे हैं, तो भी आपको वो कंट्रोल करने में भगवान आपको ज़रूर हेल्प करते हैं। मैं एक्सपीरियंस किया है मैंने, इसलिए बता रही हूँ आपको। ठीक है तो आप बहुत ज़्यादा लेकिन नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव में एक्चुअली ये बोलते हैं कि बैड ड्रीम्स के बारे में बोलते हैं इसको, तो आई थिंक आप बहुत ज़्यादा वो सब देख रहे हो, लेकिन डरना नहीं है। ठीक है आपको बस बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ध्यान से आगे बढ़ो, दैट्स ऑल। ओके आपके लिए लेकिन आगे क्या है, मतलब ये ड्रीम्स आपको क्या इंडिकेशन और क्या दे रही है, थोड़ा सा मैं निकाल लेती हूँ उसके बाद।
स्टॉप। ठीक है, सक्सेस दिख रहा है, वेरी नाइस। सिक्स दिख रहा है, गुड, एंड 7, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। ओके देखो, जैसे मैंने बोला था, ये रिलेशनशिप आगे जाके, अगर कोई रिलेशनशिप के बारे में अगर आप पूछ रहे हो, आगे जाके ये चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसमें चेंजेस आते हुए मुझे नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स से शुरू हुआ था, किंग ऑफ कप्स आया है, ये सब कप्स आया है। तो आपके लिए कोई रिलेशनशिप, कोई या तो यही पर्सन हो सकते हैं, या फिर कोई और आपके लाइफ में बहुत अच्छा आएगा, ओके, जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। लेकिन क्या है कि नाइट ऑफ कप, किंग ऑफ कप्स थोड़े जैसे होते हैं जो ज़्यादा दिखाते नहीं है ओके, लेकिन फिर भी आपसे एक लविंग कनेक्शन आपकी लाइफ में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस बहुत है। एस ऑफ कप्स है, आपको खुशी, फुलफिलनेस, सब कुछ मिलने की चांसेस है। ओके, तो ये आगे जाके तो आपको अच्छा ही हो रहा है। अभी के लिए आप टेंशन मत लो, सबसे पहले तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, थोड़ा सा शांति से बस सोच समझ के काम लो। एंड यहाँ पे मुझे सक्सेस आती हुई दिख रही है, तो आपको कोई भी चीज़ में अगर आप कर रहे हो तो आपको आगे जाके सक्सेस मिलने के सारे चांसेस है। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स ये बोलता है कि लाइक आपका इन्वेस्टमेंट के बारे में बोलता है कि लाइक आप जो एनर्जी देते हो, टाइम देते हो, या फिर इवन मनी इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी है, कोई रिलेशनशिप में आप वक्त दे रहे हो, आपका प्यार दे रहे हो सब कुछ आ जाता है इसमें। ओके, गिव एंड टेक के बारे में बोला जाता है। तो ये 6 एंड 6 है, एक्चुअली वीनस का नंबर है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक अपना 6 पोर्टल भी गया था, तो वीनस का नंबर भी है। तो अगर आपने कभी भी किसी के लिए कुछ अपना वक्त दिया है, अपना प्यार दिया है, तो आपको वापस मिलने के चांसेस बहुत है। एक्चुअली उसकी ग्रोथ होती हुई लग रही है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, इसके बाद 7 ऑफ पेंटिकल्स आया, मतलब एक ग्रोथ की एनर्जी है यहाँ पे। तो ठीक है, आगे बढ़ने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे। तो अगर आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी किया है, तो उसका सक्सेस आपको आएगा अभी के लिए। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा केयरफुल रहना है। कुछ भी चीज़ में आप जल्दबाजी में एक डिसीजंस मत लेना। एंड आपको सक्सेस आएगी, आगे रिलेशनशिप्स अच्छे आएंगे, सब कुछ अच्छा आएगा अभी के लिए। लेकिन कुछ तो शायद थोड़ा सा एक टाइम ऐसा है कि आपको सोच समझ के चलने का है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो भगवान बस आपको इतना आपके ड्रीम्स के थ्रू इतना बता रहे हैं कि थोड़ा केयरफुल रहना, ओके, एंड डोंट एक्सपेक्ट टू मच, एकदम से बहुत कुछ एक्सपेक्ट मत करना, थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ो, गिव इट टाइम, दैट्स द थिंग। एक्चुअली ये कार्ड होती है वेटिंग की, ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि लाइक थोड़ा सा पेशेंटली चलो, थोड़ा सा सोच समझ के चलो, पेशेंस रखो, थोड़ा सा क्या बोलते हैं हिंदी में, आई डोंट नो, ओके, एनीवे पेशेंस रखो बोल रहे हैं। ओके, आपका काम अच्छा हो जाएगा, जो भी चीज़ आप सोच रहे हो, रिलेशनशिप के बारे में हो, जॉब के बारे में हो, सब अच्छा हो जाएगा, बस थोड़ा सा समय देना उसके लिए, ठीक है। और अभी के लिए अगर आपके माइंड में आई थिंक वो आपका कन्फ्यूजन ही थोड़ा बैड ड्रीम्स के इसमें आ रहा है, तो आप थोड़ा सा शांत रहना, ओके, ज़्यादा सोचो मत उसके बारे में, जैसे चल रहा है चलने दो, बस बी केयरफुल, दैट्स ऑल। ठीक है, ये आज के लिए आपका मैसेज है। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड राधे राधे, ओम साई राम।